अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रन्थेरारम्भे करिमङ्गलाचरण गुरुवैष्णव भगवान् तिनेरस्मरणे हय विघ्नविनाशन अनायासे हय निजवाञ्छितपूरन्। आज के शयन एकादशी মানে আজকে মহাবিষ্ণু শয়ন লীলা করেন। এই জন্য আজ থেকে আমাদের চতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ। 4 মাস উত্থান একাদশী পর্যন্ত ভগবান এই শয়ন লীলা করেন। তো বাংলায় বলছি আমি, আপনাকে দেখে বাংলা মনে পড়বে। हरे कृष्णा। जिसको देखते हैं उस भाषा में निकल जाता है। उनको देख के बांग्ला में बोलना शुरू कर दिया मैं। इसलिए भागवत भी कई बार पढ़ते पढ़ते इंग्लिश में हिंदी में शुरू हो जाता है। आप लोग बैठे रहते समय। आज शयन एकादशी, महाविष्णु का शयन लीला। आज से 4 महीना
जो है इस प्रकार शयन लीला करते हैं। और इस बार हमारा सौभाग्य है सौभाग्य है ना, कुछ लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि इस बार 5 महीना है ना। किस लिए दुर्भाग्य है? कुछ टमाटर खाने को नहीं मिलेगा, बढ़िया बढ़िया चीज खाने को नहीं मिलेगा, इसीलिए किसी किसी के हिसाब से दुर्भाग्य है। लेकिन वास्तविकता में ये हमारा इस बार जो है 4 महीने की जगह 5 महीना लगातार जो व्रत है। आज के दिन महाविष्णु शयन लीला करते हैं और 4 महीने के बाद जो उत्थान एकादशी के दिन फिर उत्थान, नाम ही उत्थान, उठना, शयन मतलब सोना, तो शयन एकादशी के दिन वो विश्राम निद्रा लीला आरंभ करते हैं और उत्थान एकादशी के दिन वो जागरण लीला करते हैं। ये 4 महीने में, इस बार 5 महीने में जो पुरुषोत्तम मास अधिक महीना भी आया, ये 4 महीने में जिसको चातुर्मास्य व्रत बोलते हैं, कर्मी लोग इसमें कोई विशेष अनुष्ठान नहीं करते हैं क्योंकि महाविष्णु विश्राम कर रहे हैं। बहुत लोगों का मानना यह है कि कोई पुण्य कार्य अभी करना नहीं चाहिए। पुण्य कार्य या तो विवाह आदि कार्य, घर में जो अनुष्ठान यज्ञ आदि इत्यादि ये सब जो है नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए आज से लगभग आप देखोगे विवाह, उपनयन, ये सब जो है ना, सब बंद रहेगा। लेकिन भक्त लोग होते हैं अति चतुर। चतुर मतलब जहां भगवान का भजन करने का मौका मिलता है वहां पर उसको पूरा फायदा उठाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान का भजन नहीं करना चाहिए होता है। हो सकता है जागतिक कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हवन आदि करने के लिए वर्जित है क्योंकि विष्णु के पास नहीं जा रहे। यज्ञ पुरुष विष्णु है ना, जो भोक्ता विष्णु है, और ये विवाह इत्यादि में सब हवन आदि करना पड़ता है। जो यज्ञ पुरुष विष्णु वो स्वयं निद्रित अवस्था में, तो कैसा कर सकता है। लेकिन भक्त लोग इस अवसर में जो है भगवान का सेवा का सुयोग देखते हुए भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि कार्यों में अधिक समय बिताते हैं क्योंकि अब जागतिक कोई कार्य तो नहीं है। भक्त लोगों को भी, गृहस्थ लोगों को कभी कोई शादी में जाना पड़ता है, कोई इसमें जाना पड़ता है, कोई ये करना पड़ता है। अब वो झमेला नहीं है, भगवान का भजन कर सकते हैं। कर्मी लोगों से जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। इसीलिए और स्मार्त विचार से, इसीलिए ये 4 महीने में जो भगवान का जितना प्रीति करेगा, हमारा चैतन्य महाप्रभु भी ये चतुर्मास्य व्रत को दक्षिण भारत में उन्होंने 4 महीना जो वेंकट भट्ट के घर में रह करके उन्होंने किया था, जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो पिताजी जो वेंकट भट्ट है, वहां पर उन्होंने चतुर्मास्य व्रत का पालन किया जब दक्षिण भारत में गए थे। और प्रत्येक साल गौड़िया के सारे भक्त चतुर्मास्य व्रत पालन करने के लिए महाप्रभु के पास आ जाते थे। जो रथ यात्रा के से पहले सारे गौड़िया भक्त आ जाते थे और रथ यात्रा कुछ दिन के बाद, आज पुनर्यात्रा है, रथ यात्रा कुछ दिन के बाद ये हमारा ये चातुर्मास्य व्रत आरंभ हो जाता है। चातुर्मास्य व्रत का पूरा 4 महीना जो है यहाँ पर नीलाचल धाम में महाप्रभु के जितने भी पार्षद उनके साथ रहते हुए चातुर्मास्य व्रत पालन करते थे। व्रत पालन करना मतलब क्या है? अब बाहरी लोगों के हिसाब से कोई व्रत पालन करना मतलब शाम तक कोई उपवास करना, उसके बाद जम के खाना, है ना। हमारे यहाँ पर व्रत पालन का मतलब जम के कीर्तन करना, जम के भगवान का भजन करना, जम के भगवान का पाठ करना, ये है यहाँ पर उत्सव। व्रत का मतलब वो एक तो है खाने पीने का नियम है, खाने पीने का नियम पालन करते हुए भगवान का भजन करना। लेकिन खाने पीने का नियम का ही
श्रेष्ठत्व नहीं देते हुए भगवान का भजन के ओर ज्यादा जो है श्रद्धा देना, ये है इस चातुर्मास्य व्रत में प्रधान। खाने के लिए टमाटर नहीं खाते हैं, बैंगन नहीं खाते हैं, पटल नहीं खाते हैं, लौकी नहीं खाते हैं, बीन नहीं खाते हैं, और क्या नहीं खाते हैं? वही बीन सेम जाति। और खाने के लिए ये सब जो है, हाँ, ये 4 महीना जो है ये सब वर्जित है। उसके बाद प्रत्येक महीने में जो है, पहले महीने में साग, जितने भी साग है वो वर्जित है। द्वितीय में दही, तृतीय में दूध, चतुर्थ में सरसों का तेल, हींग, अचार, बढ़िया बढ़िया रोचक, ये सब वर्जित है। बढ़िया बढ़िया खाना कार्तिक मास में वर्जित है। बिना टमाटर का बढ़िया बना के खाएंगे वो नहीं। मतलब मठ में तो होता है, उत्सव होता है, लेकिन जो भी ये सब वर्जित है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ भक्त लोगों ने फोन करके पूछा क्या नहीं चाहिए खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। हम लोगों को भी पता होना चाहिए उस हिसाब से। जो बाहर जो वस्तु बनता है, उड़द की दाल पूरा वर्जित है 4-5 महीना। राजमा इत्यादि जो माँ की दालें हैं वो सारे वर्जित हैं। और बीन जाती है, जो भी सोयाबीन या सूखा हुआ जो भी सोयाबीन आता है, कोई बहुत प्रकार का बीन आते हैं, रमा बोलते हैं यहाँ पर, उत्तर में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन एक एक जो है बहुत प्रकार के बीन्स हैं सूखा हुआ, तो उससे भी दाल बनाते हैं कुछ लोग। माँ की दाल, राजमा की दाल और उड़द की दाल, ये सब वर्जित है। ये खाने पीने की ओर से ये वर्जित है। लेकिन सबसे ज्यादा करणीय क्या है? ये अकरणीय है, नहीं करने वाला चीज है। लेकिन करने वाला वस्तु भगवान का भजन, पाठ, कीर्तन, श्रवण और जो है सेवा, ये है करणीय वस्तु। 4 महीना जो जितना करेगा उसका उतना फायदा होगा। जितना भगवान का भजन करेगा उसका उतना ही फायदा होगा। दूसरों को देखने की जरूरत नहीं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उसके लिए हमारी कोई जरूरत नहीं देखने के लिए। हम पालन करेंगे, हमारा मंगल होगा। हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। दूसरा खा रहा है कि नहीं देखते हैं जब हम खाते टाइम, वो खा रहा है कि नहीं, रूम में कोई खा रहा है नहीं खा रहा, मर रहा है, हमको कोई लेना देना, हमारा पेट भर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। खाते समय ये देखते हैं, भजन करते समय दूसरा भजन कर रहा है कि नहीं देखते, हम कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं देखते हैं। ये हमारा विपरीत हमारी दशा है। भोजन करते समय अपना देखते हैं, भजन करते समय दूसरों का देखते हैं। इससे जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जगत में जो है हमारा क्या बोलते हैं, इंद्रिय तर्पण की अभिलाषा बढ़ता रहेगा। इसलिए 4 महीने पुरुषोत्तम मास, जिस प्रकार कार्तिक मास का नियम है, पुरुषोत्तम मास में वही नियम है। पुरुषोत्तम महीना में ब्रह्म विमोहन लीला का स्तव होता है। जो ब्रह्मा जी जो है जितने भी गाय इत्यादियों को बछड़ा और जो ग्वाल बालों को उन्होंने जो है अपहरण करके, उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि वो तो भगवान मेरे आराध्य ही है श्री कृष्ण। तो उसके बाद उन्होंने जो भगवान को स्तव किया वो ब्रह्मस्तव बोलते हैं। वो ब्रह्मस्तव हम पुरुषोत्तम मास में करेंगे। और कार्तिक मास में जो शेष मास, जो ये चतुर्मास्य का जो अंतिम मास जो कार्तिक मास है, वो जो उत्थान एकादशी में परिसमाप्ति है, उसमें हम गजेंद्र स्तव, जो गजेंद्र जो है ग्राह के द्वारा आबद्ध होकर के उसके बाद उन्होंने पूर्व जन्म का श्लोक को उन्होंने स्मरण करते हुए जो श्री कृष्ण का या विष्णु का उन्होंने अभिवादन किया, जो अभिनंदन किया, वो श्लोकों को हम मतलब गजेंद्र स्तव पाठ उस समय करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रत्येक मास में स्मार्त विचार और राग विचार, भक्त विचार, वैष्णव विचार, वैष्णव में भी राग मार्ग है। एक तो हमारा विधि मार्ग है ना, 3 मार्ग बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। एक स्मार्त, एक दूसरा विधि
और तीसरा रागानुगा। 3 प्रकार के मार्ग हैं। तो स्मार्त विचार से इस 4 महीने में बहुत ज्यादा कार्य नहीं करते हैं। विधि मार्ग में विधि के अनुसार जो करणीय है, जो अकरणीय है, जो करना है, जो नहीं करना है, उस हिसाब से विधि के द्वारा जो है श्रवण कीर्तन आदि करते हुए वो करते हैं। रागमार्ग में जो व्यक्ति रागमार्ग में पहुंच गया, वो रागमार्ग का व्यक्ति कोई विधि उसके लिए लागू नहीं होता है। विधि से अत्यंत ऊपर, मतलब अत्यधिक ऊपर स्थिति में पहुंचकर वो केवल मात्र श्री कृष्ण के लिए ही करता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं रागमार्ग का भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अभी हम विधि मार्ग हमको पालन करना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि हमारा अभी स्वरूप उपलब्धि नहीं हुआ है। जब तक स्वरूप उपलब्धि नहीं होता है, जब तक मैं कौन हूं, कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है और किस प्रकार का संबंध है, जब तक ये उन्मेषित नहीं होता, जब तक ये जागृत नहीं होता है, तब तक हमको विधि मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा। तो विधि मार्ग का अवलंबन करते हुए जो पूर्व आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने जो जो हमको जो है नियम बता दिया, उस नियम के हिसाब से ये 4 महीना पालन करना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस प्रकार पालन करके हम सबको शिक्षा दिया है। इसीलिए ये इस प्रकार पालन करना अत्यावश्यक है। उसके बाद जो रागानुगा है वो उनके लिए कोई विधि मार्ग नहीं है। मतलब जो शुद्ध भक्त हमारे सामने गुरु महाराज जी जैसे शुद्ध भक्त हुए, उनके लिए इस प्रकार का कोई विधि नियम का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि राग मार्ग में है। जो भी है इस प्रकार ये 4 महीना का व्रत आज से शुरू, एकादशी से, कोई लोग कल के दिन से, द्वादशी के दिन से करते हैं। कोई लोग जो पूर्णिमा है, जो अभी जो आने वाला जो गुरु पूर्णिमा है ना, आने वाला गुरु पूर्णिमा ही तो है, गुरु पूर्णिमा या तो मूढ़ी पूर्णिमा, सनातन गोस्वामी का आविर्भाव तिथि, सिरोभाव तिथि, उसमें जो है उस दिन से, पूर्णिमा की तिथि से कोई लोग पालन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का समय से ये एकादशी के दिन, शयन एकादशी से लेकर के उत्थान एकादशी का जो 4 महीने का जो है नियम प्रभुपाद जी के समय से शुरू हुआ है। इसीलिए हमारा मठ में प्रभुपाद जी का जो नियम, जो प्रभुपाद जी ने जो नियम शुरू किया, उस नियम के अनुसार अभी भी हम जो ये शयन एकादशी से लेकर के उत्थान एकादशी तक हम पालन करते हैं, ये चातुर्मास्य व्रत। इसलिए हमारा अहोभाग्य है कि चातुर्मास्य व्रत दोबारा आया और हमको पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है, और हम उसको अच्छे से गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करते हुए ये करें तो हमारा मंगल, वास्तव मंगल होगा। आज जगन्नाथ जी का पुनर्यात्रा भी है। इतने दिन वहां रहने के बाद, वृंदावन में रहने के बाद आज वापस जो है जगन्नाथ जी के मंदिर, जिसको द्वारका भी बोला जाता है, वहां पर आ जाते हैं और नाना प्रकार की लीला वहां पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, नाराज होती हैं, इतने दिन तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, खबर भी नहीं लिया मैं ठीक हूँ ठीक नहीं हूँ, हाँ तुमने बोला ऐसा तो सिर्फ घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा सैर करके आ जाता हूँ, गया तो गया, हाँ 10 दिन 15 दिन वापस आया नहीं। इस प्रकार एक अभिमान है ना, मतलब इस जगत का अभिमान के साथ नहीं, लेकिन तुलना नहीं, लेकिन भगवान के लीला के अंदर विविधता लाने के कारण इस प्रकार एक लीला है। जो उसके बाद जगन्नाथ जी के जो सेवक है उनको खूब मारती हैं, किनके, वो लक्ष्मी जी के दासियां जो है जगन्नाथ जी के दासों को बंदी बना देते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा पति को जो है वहां पर चला गया, वापस नहीं आए, बंदी बना देते हैं। तब मिन्नती मानते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दो भैया, आगे फिर ऐसा नहीं होगा, यहीं पर रहूंगा हमेशा के लिए। इस प्रकार जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के दास सब मिन्नती मांगते हैं, उसके बाद उनको प्रवेश मिलता है। जो भी है बहुत लीला है, लेकिन हमारे गौड़ीय भक्त जो है जगन्नाथ जी के जो पुनर्यात्रा में बहुत ज्यादा भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जाते समय जितना आनंद के साथ करते हैं, इसीलिए कि जो राधा रानी का भाव कुरुक्षेत्र से आकर्षण कर रही है राधा रानी वृंदावन की ओर, तो उस रथ को आकर्षण करने का भाव से
जो है वृंदावन की ओर आकर्षण करने का भाव से, ब्रजवासियों को हम मदद कर रहे हैं इस भाव से, ब्रजवासी लोग खींच रहे हैं वृंदावन की ओर, हम उनको मदद कर रहे हैं खींचने के लिए वृंदावन की ओर। लेकिन आप वृंदावन से वापस द्वारका में आ रहे हैं, तो इसलिए गौड़ी भक्तों को बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जगन्नाथ जी को वृंदावन, मतलब कृष्ण को वृंदावन में ही देखना चाहते हैं। वृंदावन से जितना दूर उतना ही गौड़ी भक्तों के लिए दुखकर है। इसीलिए जो पुनर्यात्रा में बहुत ज्यादा भाग नहीं लेते हैं। कुछ कुछ लोग भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी हैं उनका रथ है करके, लेकिन एक मूड है उसके हिसाब से, मूड के हिसाब से, एक भाव के हिसाब से वो बहुत सारे भक्त लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं। अभी हम आते हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद, हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैताचार्य की महिमा। अद्वैताचार्य की महिमा बोलते बोलते अद्वैताचार्य भी अपने आप को दास अभिमान से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। यद्यपि वो महाविष्णु है, महाविष्णु मतलब स्वतंत्र स्वराट भोक्ता वस्तु होने के बावजूद भी वो जो है अपना भाव को भूलकर दास्य भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, क्योंकि दास्य भाव में जिस प्रकार आनंद है वो अन्यान्य भावों में इस प्रकार नहीं, ऐश्वर्य भाव में इस प्रकार नहीं है। इसीलिए दास्य भाव अत्यधिक। ये बोलते हुए कविराज गोस्वामी ब्रज में नाना प्रकार के भक्त, जो नंद महाराज इत्यादि जितने भी गुरुजन हैं उनके बारे में बोलते हैं। उसके बाद जो सखा लोग, उनके बारे में बोलते हैं, सखा लोग किस प्रकार उनको जो सेवा करते हैं। उसके बाद गोपियों का प्रेम, उसके बारे में वर्णन करते हुए बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हम आपके दासी हैं, हम आपके चरणों के किंकरी हैं, हम आपके घर के जो है नौकरी हैं, चाकरी हैं, इस प्रकार वो अभिमान करते हैं। उसके बाद राधा रानी के बारे में बताया, राधा रानी भी किस प्रकार जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप कृपा करके मेरे निकट में आ जाइए, आपके एक न्यूनतम मतलब अल्प बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तुच्छ जो ये दास है, दासी है, इस दासी के ऊपर आप करुणा कीजिए। इस प्रकार राधा रानी प्रार्थना करती हैं। बोलते हैं इसके बाद बलदेव जी के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि बलदेव जी यद्यपि उनसे बड़े हैं, उनके अंदर वात्सल्यता भी है, वात्सल्य भाव भी है और साख्य भाव भी है, दोनों रस है उनके अंदर, साख्य रस वात्सल्य रस। इसके बावजूद भी वो अपने आप को दास अभिमान रखते हुए श्री कृष्ण का ही सेवा करते हैं। कविराज गोस्वामी बोलते हैं जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो श्री कृष्ण का किंकर नहीं है, श्री कृष्ण का दास नहीं है। कोई मानते हैं तो कोई नहीं मानते, लेकिन सब श्री कृष्ण के ही दास हैं। इस प्रकार कविराज गोस्वामी ने बताया, ये हमने लास्ट श्रवण किया। और अगर आपको याद हो तो फिर मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी का अनुभाष्य हमने पढ़ना है। कल हमारा पाठ नहीं हो पाया, तो आज जो है प्रभुपाद जी का अनुभाष्य हम पढ़ते हैं। बलदेव जी के बारे में बताते हुए जो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं मूल श्लोक में, उस श्लोक का अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस प्रकार लिख रहे हैं। बलदेव अग्रजन्म अर्थात पूज्य होयऊ आपना के अनुज कृष्णेर सेवक बोलियाई जाने। बलराम जी उनसे अग्रज, उनसे बड़े हैं, मतलब उनके पूज्य हैं, श्री कृष्ण के पूज्य हैं। तथापि वो श्री कृष्ण के अनुज समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, छोटा समझ करके उनका सेवक भाव में सेवा करते हैं। हमने पहले श्रवण किया था लक्ष्मण जी पिछले जन्म में उन्होंने रामचंद्र को जिस प्रकार सेवा करना चाहा, जिस प्रकार रामचंद्र को सब समय आनंदित अवस्था में, ऐश्वर्यमय अवस्था में देखना चाहा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगले जन्म में मैं उनसे बड़ा होकर के उनकी सेवा में करूंगा। तो इस प्रकार जो बलराम जी यहां पर उनसे बड़े हैं, बड़े होने के बावजूद भी उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण की सेवा करें। अभी श्री कृष्ण कभी बोलता है नहीं मुझे त्याग करना है, मुझे तपस्या करना है, मुझे एक न, मेरी बात सुनो, तेरे को
अभी कुर्सी पे बैठना है, तेरे को हम चामर ढुलाएंगे, इस प्रकार शासन करके सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब छोटा हो गया, अगर लक्ष्मण जी अगर राम जी बोलते हैं नहीं मुझे वन में जाना है, ठीक है आपकी जैसी इच्छा है, मैं कौन होता आपको मना करने वाला। लेकिन अभी बलराम जी बोल सकते नहीं तेरे को कहीं जाने की जरूरत, बैठो। लेकिन उद्देश्य क्या है? सेवा। बोल रहे हैं उनके बड़े, उनके अग्रज होने के बावजूद, उनके पूज्य होने के बावजूद भी उनके श्री कृष्ण के छोटे या श्री कृष्ण के सेवक के रूप में ही जानते हैं अपने आप को। महावैकुंठे यही स्वयं प्रकाश बलदेव विग्रहेरई चतुर्व्यूहात्मक प्रकोष्ठ उहाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरेर परम ऐश्वर्य। जो वैकुंठ धाम में है, बलदेव जी का जो चतुर्व्यूह जो है, भगवान का जो स्वयं प्रकाश विग्रह जो बलराम जी, उनका चतुर्व्यूह कौन है? चतुर्व्यूह बोल पाओगे? चतुर्व्यूह कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये है चतुर्व्यूह। ये चतुर्व्यूह जो है वो उनका सर्वशक्तिमत्ता का, परमेश्वर का सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शक है। मतलब वो उनका ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य मूर्ति। महा वैकुंठ धाम में रहते हैं ये सब। मर्यादा मार्गे ऐरूपो समुन्नत परमोच्च पदवीयु कृष्णेर भृत्यवृत्तिते अवस्थित। सूत्रां गोलोक वैकुंठ ओ असंख्य ब्रह्मांड व तदभ्यंतरस्थ कोनो वस्तु ही कृष्ण के त्याग करिते व भृत्य कराइते समर्थ न है। बोल रहे हैं गोलोक धाम में वैकुंठ धाम में जो विष्णु का सेवा ऐश्वर्य है वहां पर, और सेवा करते हैं, वहां पर पदवी इस प्रकार है, भगवत समान ऐश्वर्य है सेवकों को भी। भगवान के राज्य में उनका निवास है, भगवत समान ऐश्वर्य है, और वहां पर सेवा भी ऐश्वर्य युक्त सेवा है। लेकिन उस प्रकार उस मतलब वैकुंठ धाम में जिस प्रकार की सेवा सुख है, वो सब श्री कृष्ण के सेवा में सेवा सुख से निम्न है। मतलब यद्यपि श्री कृष्ण के सेवा के अंतर्गत इस प्रकार का ऐश्वर्य देखने को नहीं मिलेगा। यहां सब ग्वाला है, वहां पर सब ऐश्वर्यवान है, यहां पर सब ग्वाला है। लेकिन ये जो वैकुंठ में जो ऐश्वर्य युक्त जो सेवा है, वो यहां पर माधुर्य युक्त सेवा से निम्न है, छोटा है। अथवा ये बोल सकते हैं श्री कृष्ण का भृत्य वृत्ति में वो है, मतलब श्री कृष्ण का सेवक बनने के अंतर्गत ही, मतलब अगर श्री कृष्ण का सेवक बन गया उसके अंतर्गत ही उस सेवा का सुख भी मिलेगा। क्योंकि ऐश्वर्यमय सेवा का सुख माधुर्यमय सेवा सुख से छोटा है हमेशा। जो अपना समझ करके जहां पर सेवा भाव है, वो ऐश्वर्य भाव में इस प्रकार नहीं है। अपनापन तो है, लेकिन साथ साथ ये डर भी है कि ये तो मेरा स्वामी है, कभी कहीं सेवा के अंदर भूल त्रुटि हो गया हो तो फिर वो मुझे अभिशाप दे देंगे, गुस्सा करेंगे, मेरे को राक्षस बना देंगे, है ना। वैकुंठ धाम में जय विजय, डरना पड़ा, ये तो अभिशाप मिल गया उनको। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि उस सुख में, मतलब जहां पर ऐश्वर्य, यहां हम लोग भी यहां पर मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, वहां पर भी अपराध, सेवा अपराध है कि नहीं। नाम करते हैं नाम अपराध, सेवा करते हैं सेवा अपराध, वैष्णवों के पास जाते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, वहां पर वैष्णव अपराध, इतने सारे अपराध है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सतर्कता रखने के लिए, अगर सतर्क नहीं रहते हैं, वैष्णव भगवान की सेवा में, विष्णु की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में सतर्क नहीं रहते हैं, जैसे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इसीलिए नियम,
उस नियम का उल्लंघन करने से अपराध। लेकिन रागमार्ग में इस प्रकार नहीं है, इसीलिए रागमार्ग की सेवा के अंतर्गत ऐश्वर्यमय अपने आप आ जाता है। सूत्रांग गोलोक वैकुंठ ओ असंख्य ब्रह्मांड बा तदम अभ्यंतरस्थ कोनो सत्वई कृष्ण के भोग कोरिते व भृत्य कोराइते समर्थन है। बोल रहे हैं कि सब जगत, गोलोक धाम हो, उसके नीचे वैकुंठ धाम हो, उसके नीचे जो है ब्रह्मधाम हो, उसके नीचे जो जगत हो, इसके नीचे पाताल इत्यादि जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई भी श्री कृष्ण को भृत्य नहीं बना सकते हैं। मतलब सब श्री कृष्ण के ही दास हैं, कोई श्री कृष्ण का सेव्य नहीं है। नारायण का सेव्य श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण का सेव्य और कोई नहीं है। सर्वोत्तम सेव्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण व्यतीत अपर प्रत्येक कृष्णे जे परिमाणो सेवा प्रवृत्ति विशिष्ट सही परिमाणी तिनी अन्य अन्य वस्तु अपेक्षा श्रेष्ठ। बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसका जितना परिमाण की रुचि है, सेवा भाव है, समर्पण है, उतना ही परिमाण में वो बाकी वस्तुओं से श्रेष्ठ है। जैसे इस जगत में हम देखते हैं जिसके पास जितना प्रॉपर्टी है वो उतना बड़ा है। जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो जिसके पास कोई जमीन नहीं है उससे श्रेष्ठ है। जिसके पास 50 बीघा जमीन है वो जो है 10 बीघे वाले से श्रेष्ठ है। जिसके पास 100 बीघा है वो 50 से श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो है श्रेष्ठता यहाँ पर धनराशि, ऐश्वर्य, संपत्ति या तो विद्या इत्यादि के द्वारा इस जगत में तुलना की जाती है। जिसका जितना इसमें अभियोग है या जितना जिसके पास वो गुण है जागतिक, वो उतना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जिसका जितना परिमाण में श्री कृष्ण के प्रति सेवा प्रवृत्ति है वो उतना बड़ा है। हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति ज्यादा है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति ज्यादा है वो बड़ा है। हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं है तो हम उसी प्रकार हम निम्न हैं। यही भाव। कृष्ण दास्य परित्याग कुरिया जे प्राणी जे परिमाण विमुख होइया चैन सही परिमाणे तिनी अमंगल आवाहन कुरिया चैन। और उसका विपरीत, भगवान को छोड़ करके, श्री कृष्ण को भूल करके, उनका जो जितने परिमाण में उनसे विमुख हो गए, जितना परिमाण मतलब दिन का 24 घंटे में भगवान को 23 घंटा भगवान को भूल गए, वो उतना परिमाण गिरा हुआ है। उतना परिमाण उसका संसार में उसका आबद्धता है, उतना परिमाण च्युतता है भगवान से। जिसका जितना विमुखता है वो उतना ही पतित है और उतना ही जो है अपना अमंगल को आह्वान कर रहा है। इसीलिए भगवान को सर्वदा स्मरण करो। इसलिए बोला गया है कि भगवान का स्मरण, कीर्तन, श्रवण निरंतर होना चाहिए। निरंतर मतलब बिना कोई अंतराय का, बिना कोई रुकावट का। जो जितना परिमाण में भगवान को स्मरण करेगा, जो जितना भगवान के नजदीक रहेगा, वो उतना माया से उत्तीर्ण होगा। जो भगवान को जितना भूलेगा वो उतना ही माया के अंदर फंसेगा। इसीलिए हमने जो सुना चातुर्मास्य व्रत, इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना हो सके भगवान के सेवा करना, भगवान को स्मरण करना, भगवत चेतनता में रहना। यही इस हर कोई व्रत का, चातुर्मास व्रत नहीं, कोई भी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, चातुर्मास्य व्रत करते हैं, या कोई वैशाखी व्रत करते हैं, कोई अन्यान्य व्रत करते हैं, हाँ, पुरुषोत्तम व्रत करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत, सब व्रतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान का निकट रहना,
भगवान का स्मरण कीर्तन या तो भगवान का चेतनता में सब समय रहना, यह है उसका मुख्य कारण। क्योंकि जो जितना चेतनता में रहेगा, जो जितना भगवान का निकट रहेगा या जितना परिमाण में सेवा करेगा, सेवा प्रवृत्ति रहेगी, उतना श्रेष्ठ है वो। नहीं तो वो उतना ही गिरा हुआ है, या तो उतना ही वो अमंगल को वरण किया हुआ है। जड़ जगते कृष्ण के भोग करिवार प्रवृत्ति अथवा कृष्णेर समज्ञाने कृष्णेर न्याय भोग करिवार प्रवृत्ति अभक्त कुलेर मूल मंत्र हইলেও स्वरूपतः सकल कृष्णाश्रित जनी नित्यकाल भगवत सेवाएं नियुक्त। बोल रहे हैं जो जड़ जगत के जो लोग जो कृष्ण को भोग करना चाहते हैं, कृष्ण को भोग करना मतलब कृष्ण को भोग कर सकते हैं, तो क्यों बोल रहे हैं कृष्ण को भोग करना? श्री कृष्ण को भोक्ता बनाना मतलब हमारा छोटे मोटे कार्यों में श्री कृष्ण को बोलना, प्रभु मेरे को धन दे दो, प्रभु मेरा ये काम कर दो, है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप हमारे ये प्रार्थना कर दोगे तो आपको 100 नारियल चढ़ाएंगे, आपको जो है एक दिन अन्नदान करेंगे, आप हमारा काम कर दो, हम आपका ये कर देंगे। क्यों? भगवान के पास पैसा नहीं है, अन्नदान नहीं कर सकता है, वो 100 नारियल खुद खरीद करके फोड़ नहीं सकता है, तो तुम्हारा देने की जरूरत क्या है? बिजनेसमैन है ना हम, ऐसे फालतू में कुछ लेने का हमको आदत नहीं है ना, इसलिए कुछ देते हैं। किसको? भगवान को भी, मतलब भगवान को भी देने का हमारे अंदर धृष्टता आ गया। धृष्टता समझते हैं? धृष्टता समझते हैं? क्या होता है धृष्टता? धृष्टता दुष्ट स्वभाव नहीं, धृष्टता दुष्ट नहीं, धृष्टता। धृष्टता मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? औकात। उनको ये दिखाने की हमारी क्या बोलते हैं उसको? गर्व, इसको बोलते हैं धृष्टता। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को हमारे सेवा में लगाना, आप थोड़ा हमारा घर का एक काम कर दो, हमारा बेटे का शादी करा दो, हमारा घर को थोड़ा सेट करा दो, वो स्थान लिया हुआ जमीन में बड़ा झमेले चल रहे हैं, वो झमेले थोड़ा ठीक करा दो। श्री कृष्ण को अपने सेवा में, कृष्ण की सेवा तो दूर की बात, श्री कृष्ण को हमारे सेवा में लगाना। आपने तो भक्तों को बहुत सेवा किया है, जयदेव गोस्वामी का घर आपने बना दिया है, आप हमारा भी घर बना दो है ना। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को भोग करने का प्रवृत्ति या कृष्णेर समज्ञाने कृष्णेर न्याय भोग करिवार प्रवृत्ति। मैं भी तो कृष्ण से कोई छोटा मोटा नहीं हूं, भगवान अगर भोग कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। वो ठीक है, उसके पास 16,108 है, मेरे पास 4, 5, 6, 10 ही सही है ना। वो भोग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। भगवान के समान, भगवान अपने आप को भगवान के समान समझकर जो है भोग करने की प्रवृत्ति, स्वयं भगवान बन करके, मतलब जो भगवान को भोग में नियोजित करने का प्रवृत्ति और भगवान को भगवान के समान अपने आप को समझ करके भोग करने की प्रवृत्ति, दोनों ही अभक्तों का मूल मंत्र है। मूल मंत्र समझते हैं? प्रभुपाद जी की भाषा में एक मिठास है। मूल मंत्र समझते हैं? जो हमेशा जपते रहते हैं, जो हमेशा करते रहते हैं। तो अभक्तों का सब समय यही विचार है, श्री कृष्ण को हमारी सेवा में लगा दें, या तो श्री कृष्ण को हम श्री कृष्ण के समान हम भी भोग करें। अभक्तों का इस प्रकार सब समय विचार रहने के बावजूद भी वस्तुतः कृष्ण आश्रित भक्त सब समय श्री कृष्ण का सेवा में ही नियोजित रहते हैं। वो कभी भी श्री कृष्ण को अपने सेवा में नियोजित नहीं करते हैं। जो रूप गोस्वामी पाद एक बार खीर खाने के लिए उन्होंने इच्छा की, न सनातन गोस्वामी ने इच्छा की है ना, तो फिर रूप गोस्वामी जो है वो ये बनाने लगे, खीर बनाने के लिए सोचे, तो फिर उनके पास तो कुछ था नहीं। राधा रानी उनको मालूम है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए कुछ खीर बना के खिलाना चाहते हैं।
तो राधा रानी स्वयं आकर के बहुत बढ़िया चावल, बहुत बढ़िया घी, चीनी, दूध, ये सब दे करके दे दिया, ग्वालिन के रूप में आकर के दे दिया। तो उन्होंने सोचा वाह आज तो बहुत बढ़िया मिल गया। तो वो उन्होंने बनाया, खीर बना करके जब सनातन गोस्वामी को उन्होंने दिया, सनातन गोस्वामी उसको खाया, उसका स्वाद तो बहुत स्वादिष्ट लगा और उनको अनुभव हो गया ये द्रव्य तो कोई साधारण व्यक्ति का दिया हुआ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत पूछा ये सब सामान कहां से मिला? तो रूप गोस्वामी ने बोल दिया। तो लगता है रूप गोस्वामी है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, रूप सनातन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% यही है। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि एक ग्वालिन जो है, ग्वाल बालिका जो है आकर के ये सब दिया। तब तुरंत जो है सनातन गोस्वामी को समझ में आया था, अरे तूने तो राधा रानी का सेवा तुमने स्वीकार कर लिया, हमको राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, वो नहीं करके हम राधा रानी का सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है, मेरा अपराध हो गया, बहुत अपराध हो गया। इस प्रकार मतलब जो भगवान को कभी भी अपने सेवा में नहीं, भगवान मतलब ऐसे चाहते नहीं है, भगवान स्वयं चाहते हैं, लेकिन फिर भी भक्त उसको जो है उनको अच्छा नहीं लगता। जयदेव गोस्वामी का घर तो बनाया, लेकिन बाद में वो जाकर के अत्यंत जो है विह्वल हो गए, हे प्रभु आप इस काम क्यों किए, इतना क्षुद्र काम, इस प्रकार एक बद्ध क्षुद्र व्यक्ति के लिए आपके इस प्रकार का कार्य उचित नहीं है। तो वो जाकर के विलाप करने लगे, रोने लगे। वो चाहते नहीं है हाँ बहुत अच्छा किया, आज श्री कृष्ण ने मेरा सेवा किया, बहुत बढ़िया किया, शाबाश, ऐसा किया करो, ऐसा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो निरंतर श्री कृष्ण का सेवा में युक्त रहते हैं। कृष्ण सेवा वैमुख्यई जीवेर मृतकल्प कोरिया तुले। बोले श्री कृष्ण का जो विमुखता ही जो मृत्यु समान है। मतलब जिस प्राण में भक्ति नहीं है वो निष्प्राण है, जिस व्यक्ति में भगवत भक्ति नहीं है वो वस्तु निष्प्राण, उसके अंदर कोई प्राण नहीं। हो सकता है वो श्वास ले रहा है, हो सकता है वो खा रहा है, हो सकता है वो चल फिर रहा है, लेकिन निष्प्राण जड़ वस्तु समान है वो। क्योंकि भक्ति ही केवल मात्र शरणागति व भक्ति ही एकमात्र प्राण है। शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्तों का प्राण क्या है? शरणागति, भक्ति ही उनका प्राण है। जिस जीव के अंदर शरणागति नहीं है, जिस जीव के अंदर भक्ति नहीं है, वो निष्प्राण जड़ वस्तु समान। যখন কৃষ্ণ জ্ঞানের উন্মেষ হয় তৎকালেই न्यूनाधिक कृष्ण दास्य वृत्ति जीवमात्रे लक्षित है। जिस समय कृष्ण ज्ञान, कृष्ण के साथ मेरा संबंध ज्ञान उदित होता है, जिस समय, उसी समय मैं मतलब जीव, जिस समय जीवों के अंदर कृष्ण ज्ञान उदित होता है, उसी समय वो श्री कृष्ण का सेवा वृत्ति, दास्य वृत्ति उसके अंदर प्रकटित होगा। हो सकता है कम ज्यादा, लेकिन उसके अंदर दास्य प्रवृत्ति। कम ज्यादा मतलब कोई दास्य भाव में दास, कोई साख्य भाव में दास, वात्सल्य भाव में दास, मधुर दास्य में दास। वो अलग अलग सेवक का अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है, तो उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो अलग अलग सेवा कर सकता है, लेकिन मूल रहेगा सेवा है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं जिस समय जीवों के अंदर कृष्ण ज्ञान उदित होगा उस समय वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो जो है कृष्ण दास्य वृत्ति उसके अंदर देखा जाता है। तो यहां पर जो हमारे मूल श्लोक में कविराज गोस्वामी ने जो लिखा कि जो बलदेव जी भी अपने आप को जो वात्सल्य और साक्ष्यरस होने के बावजूद भी अपने आप को दास भावना ही रखते हैं। हो गया टाइम। कृष्ण दास भाव के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं है। प्रत्येक प्राणी कृष्ण दास है, ये बताने के लिए ही जो है यहां पर हमारे प्रभुपाद जी ने इसका जो व्याख्या लिखी है।
सहस्र बदने जेहो शेष संकर्षण दश देह धोरी करे कृष्णेर सेवन। बोल रहे हैं जो शेष या संकर्षण, जो संकर्षण से जो उत्पन्न जो शेष है, शेषावतार, वो भी सहस्र वदन मतलब हजारों मुखों के द्वारा क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण का ही सेवन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में बोलना मतलब श्री कृष्ण का सेवा। और इसके अलावा दश देह धोरी कृष्ण करे कृष्ण सेवन, 10 प्रकार का देह धारण करके, हमने सुना था शैया, उपवेशन, उपवीत, पादुका, छत्र इत्यादि जो 10 प्रकार का देह वो स्वयं ग्रहण करके इस 10 प्रकारों से वो सेवा करते हैं। मतलब सहस्रों मुखों के द्वारा सेवा करते हैं। इसके अलावा वो 10 प्रकार से विस्तृत होकर के उसके द्वारा भी वो श्री कृष्ण का ही सेवा करते हैं। मतलब जितने भी प्राणी हैं भगवान के जो धाम के हो, इस जगत के धाम के हो, सारे ही कृष्ण किंकर है, कृष्ण के ही दास हैं। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश गुणावतारति हो सर्वदेव अवतंश। बोल रहे हैं जो अनंत ब्रह्मांड में जो रुद्र हैं वो सदाशिव के अंश हैं। सदाशिव मतलब जो विष्णु तत्व के अंतर्गत जिनको माना जाता है वो सदाशिव है, और रुद्र जो है उनका ही विस्तार है। 12 प्रकार के रुद्र हैं, सदाशिव एक ही हैं लेकिन रुद्र 12 प्रकार हैं, वो जो इस जगत में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो वो सब क्या है? गुणावतार हैं। गुणावतार क्या क्या है? भगवान के गुणावतार क्या है? याद नहीं है। गुण क्या है? कितने गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों को लेकर के जो अवतार है वो उसको गुणावतार बोलते हैं। सत्वगुण का कौन है? रजोगुण का कौन है? ब्रह्मा। तमोगुण का ये गुणावतार। आप लोगों का तो रोज पाठ सुनकर के भी कोई फायदा नहीं है। गुण बोलने से तो पहले भी सुना था ना, गुणावतार, युगावतार, मनवंतरावतार, इतने सारे सुना आप लोगों ने। गुणावतारति हो सर्वदेव अवतांश, वो भी गुणावतार हैं, सभी देवताओं का अंश है, अवतांश है, मतलब जो मूल है वो शिव भी भगवान के सेवक हैं। इसकी व्याख्या हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमार्थम शिला परम गुरुदेव की जय, परमार्थम शिला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।